तो हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम चिंता में आ जाते हैं, हम कई महीनों तक सुध नहीं ले पाते अपने आप को। एक दौर आया था अभी कोरोना का, कई अपने ऐसे बीच में से साथ छोड़कर चले गए जिनकी अभी उम्र भी नहीं हुई थी। हो रहा है कि नहीं कुछ एहसास इस बात का? तो ये घड़ी का जो कांटा है ना, आप टाइम देखते हो, लेकिन कभी उस घड़ी को रुक कर देखना कि सुबह आपका जन्म हुआ है, 9 बजे आप युवा हुए हो और 12 बजे आपकी उम्र आधी हो गई है, और 12 बजे के बाद अब अभी तक आपको क्या मिली है? खुशियां मिली है। लेकिन 12 बजे के बाद जरूरी नहीं है कि आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। कहते हैं कि आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। आज जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। क्यों? क्योंकि अरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अरे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा। धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। हो आदि जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। हो आदि जवानी पर इतराने वाले कल पछताएगा। तो गफलत की नींद में सोने वाले धोखा खाएगा। ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। लेकिन इसी क्रम में घबराने की जरूरत नहीं है। सुन लो, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं? परमात्मा के दरबार में। और परमात्मा के दरबार में कोई निराश होता है क्या? थोड़ी हिम्मत पकड़ना, थोड़ा साहस रखना और कहना, क्या कहना? कर लूंगा दो दो बातें, दो दो बातें, कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल 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 के आगे। वो कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। कर लूंगा दो दो बातें उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा महाकाल के आगे। वो महाकाल के आगे। वो महाकाल के आगे। वो महाकाल के आगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये हाथी, कथा में आ जाओ, ये जो हाथी है ना, इतनी चिंता मत करो, इतनी चिंता मत करो, लेकिन सावधान रहना। ये कथा कहती है महाराज, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में तैयार रहो। ये इसलिए कहा जाता है कथाओं में कि हम सब अच्छी अच्छी तैयारी, अच्छे समय की तैयारी करके बैठते हैं।
लेकिन इसके पीछे, अच्छाई के पीछे बुराई, प्रत्यक्ष के साथ अप्रत्यक्ष, दृश्य के साथ अदृश्य व्यवस्थाएं होती हैं, उन पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाता है। उस पे जिसने ध्यान दे लिया, उसकी जिसकी तैयारी, उसका बेग हमेशा तैयार होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। ऐसी तैयारी में कहने का भाव ये है बस। ये हाथी अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, मगर ने आकर, उस ग्रह ने आकर इस हाथी का पैर पकड़ लिया, और कई महीनों तक वो युद्ध चला, नहीं छोड़ा। किसने? वो मगर ने नहीं छोड़ा। अब धीरे धीरे युद्ध हुआ, गज और ग्रह का युद्ध हुआ महाराज। ग्रह कौन? वो मगर, और गज कौन? हाथी। कुछ दिनों तक जब व्यवस्था नहीं सुधरी तो उसकी धर्म पत्नी ने कहा कि अब एक काम करता हूं, तुम यहाँ लड़ो, इससे युद्ध करो, मैं घर जाके कुछ काम कर लेती हूँ। कहाँ छोड़ गई? नदी में, और काम के बहाने चली गई। बच्चे जो साथ दे रहे थे, बच्चों ने कहा कि पिताजी आप थोड़ा सा करना, हम आते हैं। और पत्नी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ा। अभी कहा था ना कि सब कहने की बात है कि ये मेरा है, वो मेरा है। वो हाथी को पूरा परिवार साथ छोड़कर चले गए। कुछ दिनों तक हाथी में जब तक दम था, जब तक उसने प्रयास किया, और युद्ध चलता रहा। एक दिन बच्चे आए और बच्चों ने क्या कहा कि पिताजी आप चिंता मत करना, आप नहीं रोगे ना तो हम सब अच्छे से चला लेंगे घर को। अरे वो जिंदा है रे अभी। क्या कहा? कहते हैं कि इंसान बाहर से लड़ सकता है, दूसरों से लड़ सकता है, हमें तो अपनों ने लूटा। सुना होगा शेर आपने। जब बच्चों ने कह दिया, पत्नी ने साथ छोड़ दिया, तो उसका जितना भी बल था वो किसके लिए प्रयास कर रहा था, किसके लिए जीना चाहता था? अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन अंततः उस हाथी का साथ अपने बच्चों ने और अपनी पत्नी ने छोड़ दिया। वो हिम्मत हार गया महाराज, हिम्मत हार गया। और अब जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई नहीं, उसका कौन? वो मगर खींचते खींचते जल के अंदर ले गया उस हाथी को, क्योंकि वो हिम्मत हार चुका था। उसकी आस उम्मीद सब टूट चुकी थी। पानी गले गले तक आ गया, अब डूबने ही वाला था। और डूबने ही वाला था महाराज की ध्यान आया, ख्याल आया कि हमको जिसने बनाया है, जब हम मुसीबत में होते हैं ना, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन कर ले तो दुख काहे को हो। जब डूबने लगा, थोड़ा सा पानी मुख में भराने से पहले उसे परमात्मा का ख्याल आया। अपनी सूंड से उसने एक कमल पुष्प तोड़ा उसी सरोवर से, और किसकी तरफ करा? परमात्मा की तरफ। और क्या कहा कि मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़कर आ जाना। किसकी स्तुति की, किसको याद किया? परमपिता परमेश्वर को। और क्या कहा कि दीन बंधु भगवान गरुड़ पर चढ़कर आ जाना और मुझे बचा ले। उसकी अंतिम पुकार भगवान ने सुनी, सुन करके वहां आए और आ करके सबसे पहले अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का वध किया। और उसके बाद हाथी से पूछा कि बता, यहाँ रहना चाहेगा कि मेरे धाम को चलेगा? तो कहा प्रभु यहाँ किसके लिए रहूंगा, अब मैं कौन है मेरा? बच्चे तो पहले ही कह गए मुझे। क्या कहा कि पिताजी आप नहीं रहोगे ना तो हम काम सब अच्छे से करेंगे। और पत्नी कार्य का बहाना लेकर चली गई। हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, मैं किसके लिए रहूंगा? आप तो अपने धाम को मुझे ले चलो। भगवान कहते हैं कि इसे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, और भगवान के आशीर्वाद से दोनों अपने परम धाम को चले। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब यहाँ